क्या टॉपिक्स है? लैपलेस है, इनवर्स लैपलेस है, कन्वोल्यूशन थ्योरम है, एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस है। अब लैपलेस के अंदर भी सब टॉपिक्स रहते हैं, इनवर्स में भी सब टॉपिक्स रहते हैं, कन्वोल्यूशन में भी सब टॉपिक्स रहते हैं, एप्लीकेशन में भी सब टॉपिक्स रहते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। ओके, आप लोग को कुछ आइडिया है लैपलेस का? लैपलेस का कुछ आइडिया है? डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ लैपलेस? अब भी सुन रहे हैं ना पहली बार लैपलेस बोल के? हम्म, तो अपन जब इंटर में आए थे, इंटर में भी अपन पहली बार एक टॉपिक का नाम सुने थे, देखो, जिसका नाम था डिफरेंशिएशन बोल के। सुने थे ना डिफरेंशिएशन बोल के? पहली बार सुने थे। अपने को डिफरेंशिएशन का कुछ भी नहीं मालूम था। डिफरेंशिएशन में जो अपन डी बाई डी एक्स बोलते, ये भी अपने को नहीं मालूम था व्हाट इज डी बाई डी एक्स। तो लैपलेस भी एक ऐसी टॉपिक है जिसके अपने अलग फॉर्मूलेज है, जिसके अपने अलग फंडामेंटल्स है। ज्यादा डीप में लेके जाना नहीं चाह रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है ना? मैं बस आप लोग को बोल रहा हूँ, इट इज लिटिल बिट, इट इज लाइक डिफरेंशिएशन। जैसा कि अपने पास डिफरेंशिएशन के अपने रूल्स, अपने सेट ऑफ फॉर्मूलेज है ना। जैसा कि डिफरेंशिएशन वन बोले तो क्या होता? जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बोले तो क्या होता? वन। वैसा जैसा डिफरेंशिएशन के अपने अलग अलग फॉर्मूलेज है, वैसे लैपलेस के भी अलग फॉर्मूलेज है। लैपलेस ऑफ वन, लैपलेस ऑफ टी, लैपलेस ऑफ टी स्क्वायर, लैपलेस ऑफ ई पावर ए टी। मतलब नहीं नहीं, इसके बहुत कम है। इसके बहुत बोले तो 10 फॉर्मूलेज होंगे। और इजी चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है और स्कोरिंग भी है। ओके, तो अपन लैपलेस, लैपलेस क्या है देखेंगे। ओके, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ टी। कभी भी देखो, अब अपन डिफरेंशिएशन कर रहे, डिफरेंशिएशन अपन विथ रेस्पेक्ट टू किससे कर रहे? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं अपन, मेनली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही करे ना अपन। अब तक भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स देखे। पार्शियल डिफरेंशिएशन आया तो अपन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू जेड देख रहे थे। तो लैपलेस क्या रहता मालूम? वो फंक्शन ऑफ टी रहता हमेशा। क्या रहता? लैपलेस विल बी अ फंक्शन ऑफ टी। आपको इन टर्म्स ऑफ टी देता हूँ, टी स्क्वायर, टी क्यूब, साइन टी, कॉस टी, साइन ए टी, कॉस ए टी, टी वन बाई टी, मतलब इन टर्म्स ऑफ टी आता आपको। इज दिस क्लियर? हाँ, एक्स की जगह, हाँ, मतलब टी के फंक्शंस रहते भाई, मेनली यू विल डील विथ फंक्शंस ऑफ टी। ओके, तो आप जब भी फंक्शन ऑफ टी को, गौर से सुनो, जब भी आप फंक्शन ऑफ टी को लैपलेस करेंगे, आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ एस मिलता। क्या मिलता आंसर इन टर्म्स ऑफ? टी गायब हो जाते। फॉर एग्जाम्पल टी प्लस टी स्क्वायर है समझो, इसको अगर आप लैपलेस लगाए तो ये टी भी चल जाता है, टी स्क्वायर भी चल जाता, आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ एस मिलता। इज इट ओके? तो एक चीज याद रखो आप लोग, remember one thing, whenever you are doing Laplace of to function of t, you will get function of s। आपको क्या मिलता? s का फंक्शन मिलता। फंक्शन किसको बोलते रे भाई? कौन से भी एक इक्वेशन को, कुछ भी वेरिएबल को, किसको भी फंक्शन बोलते हैं ना अपन। ये तो क्लियर हो गया फर्स्ट चीज। वेन एवर यू आर डूइंग लैपलेस, अगर आप कौन से भी फंक्शन ऑफ टी को लैपलेस कर रहे, एफ ऑफ टी को लैपलेस कर रहे, तो आपको क्या मिलता? फंक्शन ऑफ एस मिलता, एस का फंक्शन मिलता। यहाँ पर टी का फंक्शन नहीं रहे ना, टी का कुछ भी टर्म नहीं रहे ना। ये क्लियर हो गया फर्स्ट थिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अमीन, जुनेद, अफवान, खदीर, मिर्जा, राफे? हाँ, तो चलो, ये फर्स्ट चीज अपन समझ गए। आप लोग नींद में तो नहीं है ना? हाँ। चलो, अब थोड़े डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस अपन बाद में करेंगे, अब बीच में डेरिवेशन से डरा दिया तो इंटरेस्टिंग नहीं दिखता। ओके, तो दिस फर्स्ट दिस फर्स्ट वन विल डील इट लेटर। मैं आप लोग को एक 10 फॉर्मूलेज बोल दो, 10 से 9 फॉर्मूलेज बोल दो। अपन जैसा कि देखे,
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, जब भी आप एक्स के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं आपको 1 मिलता। जब भी आप एक्स स्क्वायर के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं आपको क्या मिलता? 2x मिलता। ओके। जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे फंक्शन 2x तो आपको 2 मिलता। अपन इसको डिफरेंशिएट कैसा करते थे? इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग 2x, 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर जाता, 2 डिफरेंशिएशन के बाहर जाता, अपन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखते। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता, 2 इंटू 1 2 होता। ये कॉन्सेप्ट तो याद है ना? ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद है ना? ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को इधर लगाना है था। सबसे फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है लैपलेस में, लैपलेस ऑफ 1। अपन लैपलेस फ्लावर ब्रैकेट में लिखते। ओके। लैपलेस जिसको भी लैपलेस कर रहे हैं ना अपन उसको फ्लावर ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ जैसा अपन डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन? एल। इसको बोलते हैं अपन लैपलेस, लैपलेस ऑफ 1। लैपलेस ऑफ 1 का आंसर है 1 बाई एस। ओके। हाँ, जब भी आप डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या आता आपको? 1 आता। तो वैसे हमेशा कभी भी आप 1 को आप लैपलेस करेंगे बोले तो आपको क्या आता? 1 बाई एस आता। ओके। अच्छा, मेरे को ये बोलो राफे, लैपलेस ऑफ 2 क्या होता होगा? वेरी गुड। लैपलेस ऑफ 3 क्या होता होगा? 3 बाई एस। ये जैसा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ज्यादा डिटेल में मेरे को शायद बोलने की जरूरत नहीं है, सबको समझते आ गया। तो डिफरेंशिएशन में एक्चुअली ज्यादा फॉर्मूलेज है नहीं। डिफरेंशिएशन में 1 बाई एक्स पावर एन का जो फॉर्मूला है ना, 1 बाई एक्स पावर एन जो अपन वो अपने टीम एकेडमी में बना सो फॉर्मूला है। 1 बाई एक्स पावर एन कैन बी रिटर्न एज, क्या बोल के बोलता हूँ मैं? 1 बाई एक्स पावर एन को अपन लिखते माइनस एन बाई एक्स पावर एन प्लस 1। ये अपन बना लिए सो, हाँ ये अपन बना लिए सो फॉर्मूला है ये। तो वैसे ही अपन लैपलेस में और एक फॉर्मूला बना लेंगे अपन, लैपलेस ऑफ कांस्टेंट। तो क्या लिखते हैं अपन इसको? कांस्टेंट बाई एस। ये तो समझ में आ गया ना? अब लैपलेस ऑफ 6 है, लैपलेस ऑफ 10 है, लैपलेस ऑफ ए है। ठीक है ना? टी के अलावा जो भी फंक्शंस आते हैं ना भाई इधर, उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं टी के अलावा। जैसा अपन एक्स के अलावा डिफरेंशिएशन में जो भी फंक्शंस रहते थे उसको क्या ट्रीट करते थे अपन? कांस्टेंट। जैसा कि ए है, बी है, 5 है, 6 है। ओके। तो दो फॉर्मूलेस क्लियर है इधर। एक तो है लैपलेस ऑफ 1 इज 1 बाई एस, एक है लैपलेस ऑफ सी, सी मतलब कांस्टेंट, सी बाई एस। इज दिस क्लियर? ये दो फॉर्मूलेस क्लियर है सबको? तो अब मैं थर्ड फॉर्मूला बोल, लैपलेस ऑफ टी। लैपलेस ऑफ टी नहीं, लैपलेस ऑफ टी पावर एन लिखे, लैपलेस ऑफ टी पावर एन। जैसा डिफरेंशिएशन ऑफ अपने पास एक्स पावर एन था, याद है? वैसे लैपलेस ऑफ टी पावर एन, हाँ वो नहीं है इधर, forget this. Laplace of t power n is n factorial by s power n plus 1। क्या है फॉर्मूला? एक एग्जांपल ले लेंगे अपन। अगर मैं एक ऐसे फंक्शन को लैपलेस करूं जो कि t पावर n के फॉर्म में है, t स्क्वायर, इज इट इन द फॉर्म ऑफ t पावर n? इन्हें t पावर n के जैसे दिख रहा ना भाई, t का t है, n की जगह कौन बैठे हुआ है इधर? 2 बैठे हुआ है। तो लैपलेस ऑफ टी पावर एन का फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल बाई एस पावर एन प्लस 1। व्हाट इज एन हियर? इट इज 2। 2 फैक्टोरियल बाई एस पावर 2 प्लस 1। 2 फैक्टोरियल कितना होता? 2 फैक्टोरियल कितना होता? 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2, राइट? 2 डिवाइडेड बाई एस पावर 2 प्लस 1 मतलब 3। राफे 2 प्लस 1, 2, दो काड़िया प्लस 1, 1 2 3, 3। समझ में आ रहा ना राफे? राफे मिर्जा। हाँ, हाँ। तो 2 फैक्टोरियल बाई एस पावर 2 प्लस 1 इज 2 बाई 3, 2 बाई एस क्यूब। ये समझ में आ गया? अब अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दिया राफे, लैपलेस ऑफ टी पावर 3 करो बोले तो आप कर सकते? क्या होता है इसका आंसर बोलो? 3
ओहो, बहुत डायरेक्टली बोल रहे हैं आप। 6/s⁴, वेरी गुड। अच्छा राफे, अच्छा जान दो, राफे बड़े हो गए। मिर्जा, मिर्जा तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए। मिर्जा के तो कहानियां मेथडीज में सुनने के हैं, माशाल्लाह। नहीं जुनेद, डेली चेंज करते हैं ना, 7 days 7। ठीक है चलो, मिर्जा, मिर्जा, मिर्जा कहाँ है? मिर्जा नहीं है क्लास में? अरे मुंह खोल के बोल रहे। हाँ आ रही आवाज, आ रही। अब जैसा देखो भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x रहता था, 2 को कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, अपन x को डिफरेंशिएट करते थे, इधर भी सेम रहता। अगर आपके पास लैपलेस ऑफ 2t है समझो, सॉरी लैपलेस ऑफ 2t² है समझो, तो यहाँ पर 2 क्या जाएगा, लैपलेस के बाहर आएगा ना, 2 बाहर आ गया, लैपलेस ऑफ t², 2 बाहर है, लैपलेस ऑफ t² क्या होता बोलो मैं? 2/s⁴। अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होता, 2 2 4/s⁴। आया समझ में? हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक जैसा अपन डिफरेंशिएशन में हर क्वेश्चन करते थे, वैसा एक क्वेश्चन करेंगे। लैपलेस ऑफ 1 प्लस लैपलेस ऑफ टी प्लस लैपलेस ऑफ t², 2t³ ये क्वेश्चन करेंगे अपन, ओके। अब देखो, जैसा डिफरेंशिएशन में यहाँ पर रहता था, फॉर एग्जांपल d/dx ऑफ 1 प्लस x² प्लस 2x³ तो अपन ये डिफरेंशिएशन 1 को भी देते थे, x² को भी देते थे। तो वैसे जब ये लैपलेस भी अपन 1 को भी देते, t² को भी देते, 2t³ को भी देते ना, तो क्या होता है इधर, लैपलेस ऑफ 1 लिखूं मैं इधर, बीच में प्लस है, 1 मिनट, लैपलेस ऑफ t² लिखूं मैं इधर, प्लस 2 बाहर लैपलेस के, लैपलेस ऑफ t³ लिखूं मैं, थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया मैं। इधर लैपलेस ऑफ 2t³ लिखना था, एक्चुअली 2 कांस्टेंट है तो लैपलेस के बाहर आ गया, तो इसके लिए 2 लैपलेस ऑफ t³ लिखा। इज दिस क्लियर? लैपलेस ऑफ 1 क्या होता बोलो मेरे को? 1/s, अपन अब भी फॉर्मूला पढ़े। लैपलेस ऑफ t² क्या होता? 2/s⁴। 2 बाहर है, लैपलेस ऑफ t³ क्या होता बोलो इधर? 6/s⁴। अगर इतना डायरेक्ट नहीं हो रहा तो आप लोग इसको 2 स्टेप्स में तोड़ के करना। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s⁴3+1। 3 फैक्टोरियल इज 6 डिवाइडेड बाई s⁴3+1 4। राफे, 3+1, 1 2 3 1 1 2 3 4 4। हाँ, तो इसका आंसर देखो, आप लोग गौर करो। आप लैपलेस करें फंक्शन ऑफ टी, एफ ऑफ टी को लैपलेस करे तो आपको क्या आ रहा, एस का फंक्शन मिल रहा, इधर एस का फंक्शन ही मिल रहा, इधर कहीं भी टी बाकी रह रहा। तो ये अपन पढ़े नहीं, शुरू में पढ़े, देखो अपन क्या पढ़े, अगर आप कौन से भी फंक्शन ऑफ टी को लैपलेस करेंगे तो आपको खाली फंक्शन ऑफ एस मिलेगा। ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। मिर्जा समझ नहीं आ रहा बाबा? खदीर और अपने क्या नाम है इनका, अफान साहब लेट आए। खदीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। समझ में आ रहा खदीर? खदीर और अफान, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, हम लोग बस थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करके इधर आए थे। ये M2 का 5th चैप्टर है ये, जिसका नाम है लैपलेस ट्रांसफॉर्म। हम लैपलेस कर रहे थे। तो चलो मिर्जा बोलो मेरे को, अपन कितने फॉर्मूलेस पढ़े मिर्जा अभी तक? किसका है 1/s, किसका है? कंफ्यूज हो जा रहे तो मंडे, मंडे किसका, मंडे जिसका जाना है उसके उसके क्लास में जाना। बोलो लैपलेस ऑफ 1 इज 1/s, लैपलेस ऑफ t⁴n, एक फॉर्मूला पढ़े अपन, n फैक्टोरियल बाई s⁴n+1।
और एक फॉर्मूला पढ़े अपन, लैप्लेस ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट बाय एस। ये तीन फॉर्मूलेस पढ़े अब तक अपन। अमीन आ रहा समझने? हाँ, तो और एक फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन अब, लैप्लेस ऑफ ई पावर ए टी। जैसा अपन पढ़ते थे देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स। और एक फॉर्मूला पढ़ते थे देखो अपन, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स। हाँ, तो यहाँ पर है लैप्लेस ऑफ ई पावर ए टी। क्या होगा इसका फॉर्मूला? 1/s - a। क्या है इसका फॉर्मूला? फॉर एग्जाम्पल, अगर इधर मैं क्वेश्चन लिया, लैप्लेस ऑफ ई पावर 2t है समझो, वेयर a हियर इज कांस्टेंट, where 2 here is constant, is it in the form of e power at? e power at के फॉर्म में है ने? हाँ। a क्यों नहीं इधर बोलो, 2 है, तो इसका क्या होता, 1/s - 2। इज दिस क्लियर? अच्छा, जैसा अपन अपने फॉर्मूलेस बना लेते थे डिफरेंशिएशन में, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है, लैप्लेस ऑफ ई पावर, दिस इज नॉट माइनस, लैप्लेस ऑफ ई पावर माइनस एटी बल के भी फॉर्मूला है। अब देखो इधर लैप्लेस ऑफ फॉर एग्जांपल ई पावर -2t है, ये माइनस और ये माइनस जाके क्या हो जाता फॉर्मूले में, देखो s माइनस ऑफ -2 माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, 1/s+2 हो जाता। तो अपन एक इजीली ये ऐसा भी याद रख लेंगे, अगर लैप्लेस ऑफ ई पावर -80 आया तो 1/s+a अपन लिख सकते, बल्कि याद रख लेंगे। इज इट ओके? नको वैसा ऊपर नीचे नको याद रखो तो नॉर्मल। ओके, लैप्लेस ऑफ ई पावर -80 इज 1/s+a, लैप्लेस ऑफ ई पावर 80 इज 1/s - a। तो अपन अब तक 5 फॉर्मूलेस पढ़े। इज दिस क्लियर? हाँ, तो ये 5 फॉर्मूलेस पे अब एक क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2, लैप्लेस ऑफ 1 मिनट, लैप्लेस ऑफ 1 प्लस 2t प्लस 2t³ प्लस 2e⁻60 माइनस 6e⁻2t, -2t ले लेंगे। ओके, अब जैसा कि लैप्लेस हर चीज के लिए है, शैल आई गिव लैप्लेस टू हर चीज, लैप्लेस ऑफ 1 प्लस 2 लैप्लेस ऑफ t प्लस 2 लैप्लेस ऑफ t³ प्लस 2 लैप्लेस ऑफ e⁻60 प्लस माइनस लैप्लेस ऑफ, सॉरी -6 लैप्लेस ऑफ e⁻−2t। समझ में आ रहा आप सबको? पक्का ना? हम्म। तो अब लैप्लेस ऑफ 1 क्या होता बोलो, लैप्लेस ऑफ 1 होता 1/s। और 2 लैप्लेस ऑफ t क्या होता बोलो, अरे वो बैल, लैप्लेस ऑफ t। अच्छा, t नहीं सीखा है अपन, और एक अपना फॉर्मूला बना लेंगे, t पावर n यूज करके। अब t पावर n मतलब t पावर 1, 1 फैक्टोरियल बाई s पावर 1 प्लस 1, तो 1/s²। तो अपन ऊपर और एक अपना फॉर्मूला लिख लेंगे अपन, क्या बोल के लिख लेंगे, लैप्लेस ऑफ, यहाँ लिख लेंगे चलो अपन, लैप्लेस ऑफ टी लिख लेंगे अपन 1/s²। अब कई को बार बार इधर फॉर्मूला लगाना अपन टी पावर n बल्कि, तो चलो, तो लैप्लेस ऑफ टी क्या है बोलो मेरे को, 1/s²। अरे हाँ, बाद में नेक्स्ट स्टेप, जरा थोड़ा बहुत आगे चल जा रहे तो सबर। लैप्लेस ऑफ t³ क्या होता बोलो, 6/s⁻4 प्लस 2, बाहर है लैप्लेस ऑफ e⁻60, 1/s - 6 प्लस 6 बाहर है, लैप्लेस ऑफ 1/s+2। एनी डाउट इन दिस? किसी को कुछ डाउट है? हाँ, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 1/s + 2/s² प्लस 2 3 जा
सॉरी 6 टू ज़ा 12 बाई एस पावर 4 राफे 6 इंटू 2 12 होता देखो। हाँ, प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस माइनस 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई एस प्लस 2। अब ये फंक्शन ऑफ एस है, ये फंक्शन ऑफ एस ही हुआ ना। सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस यहाँ माइनस, हाँ, माइनस 6 बाई एस प्लस 2 ये हुआ। ये समझ में आया सबको? हम्म, तो चलो अपन कितने फॉर्मूलेज देखे। एक तो जरा बोलो, राफे फॉर्मूलेज बोलो जरा। हाँ हाँ, लैपलेस ऑफ, ओके, वेरी गुड। e पावर at इज 1 बाई एस माइनस ए। e पावर माइनस at का 1 बाई एस प्लस ए। लैपलेस ऑफ t पावर n का n फैक्टोरियल बाई s पावर n प्लस 1। मेरी क्लास इतनी अच्छी रहती कि अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर ले रहा हूँ, फॉर्मूलेज याद हो जाना आपको। हाँ, ठीक है ना, इतने फॉर्मूलेज देखे अब और शायद मेरे ख्याल से 4-5 फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज हो जाते, देखेंगे और 4-5। अपन क्या क्या देख लिए, लैपलेस ऑफ 1 देख लिए अपन, लैपलेस ऑफ t देख लिए अपन, t पावर n देख लिए अपन, लैपलेस ऑफ e पावर at देख लिए अपन, माइनस at देख लिए अपन। ओ माय गॉड, ये नहीं देखे अपन, साइन एच ए टी कॉस एच ए टी। तो चलो साइन एच ए टी, साइन एच ए टी है ये, साइन हैट का a बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो लैपलेस ऑफ साइन एच ए टी का क्या है, uh, मैं भी भूल गया क्या है, a बाई एस स्क्वायर माइनस ए बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो इसका भी एक एग्जांपल कर लेंगे, लैपलेस ऑफ साइन एच टू टी। अभी ने साइन एच ए टी के फॉर्म में है, ए कौन है इधर, 2 है, तो ए बाई 2 बाई एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, हाँ, तो एस स्क्वायर माइनस 4, खलास, ये हो गया साइन एच ए टी का फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, चलो लैपलेस ऑफ साइन 6 टू, नहीं सॉरी, लैपलेस ऑफ साइन एच 6 टी का आंसर क्या है बोलो मेरे को, राफे। अ, ठीक है चलो राफे, अब इसका राफे बोलना मेरे को, लैपलेस ऑफ साइन 6 एच टी, इसका बोलो राफे। हाँ 6 एच टी का बोलो। हाँ, गनीमत समझ गए। अभी ने मिर्जा रहता तो अपना क्या बोलता था, h डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, क्योंकि एक ही जगह h है, एच ए टी के फॉर्म में है, एक ही जगह h है। तुम एच ए टी लिखो, ए एच टी लिखो, टी एच ए लिखो, ये तीनों भी हैटिच होता मैथ्स में। हाँ मल्टीप्लीकेशन है, तो दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ साइन ए एच टी। इधर ए है कांस्टेंट, ए रहता कभी भी, ओके। तो वैसे लैपलेस ऑफ साइन 3t, 3th क्या क्या होता बोलो, 3ht का क्या होता बोलो, 3 बाई एस स्क्वायर माइनस 9। तो साइन का भी समझ गया, इज दिस क्लियर? अब साइन के साथ कांस्टेंट आया, अगर 2 साइन 2ht है, तो ये 2 बाहर आता लैपलेस के, तो तो 2 बाई एस स्क्वायर माइनस 4 होता, ये 2 2 सा 4 होता, 4 बाई एस स्क्वायर माइनस 4। समझ गए ना? हाँ,
तो चलो अब नेक्स्ट लैपलेस ऑफ कॉस एच ए टी। साइन के बाद क्या आता? कॉस। कॉस एच ए टी, कॉस एच ए टी का फॉर्मूला है एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। शायद यही है, एक मिनट। कॉस एच ए टी का क्या है? एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलो अब एक क्वेश्चन है, मिर्जा को दे रही है क्वेश्चन में। मिर्जा इसका आंसर आप बोलना है। लैपलेस ऑफ 1 प्लस टी प्लस कॉस 6t 6ht प्लस साइन 6ht। बोलो मिर्जा जल्दी। 1 बाई एस, टी बाई एस। बेवकूफ राफे मिर्जा, एक चीज याद रखो, अगर आप लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी कर रहे तो आपको सिर्फ फंक्शन ऑफ एस आना, टी नहीं आना इधर आंसर में। तो 1/s² प्लस कॉस 6ht का क्या आता? जुनेद जरा सबर करो उस्ताद। s/s² माइनस 6² लैपलेस ऑफ कॉस 80 का फॉर्मूला है s/s² माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो s का s रहता, s स्क्वायर का s स्क्वायर रहता, a क्या है इधर? 6² प्लस साइन 6ht का बोलो। 6/s² माइनस 6² लैपलेस ऑफ साइन 80 का फॉर्मूला है a/s² माइनस ए स्क्वायर। कॉस में ऊपर s आना, साइन में a आना। इज इट ओके? हाँ, इज इट ओके टू एवरीवन? ये खदीर मौन व्रत रखे हुए है, अफान मौन व्रत रखे हुए है, इन्हें इन्हें क्या नाम है इसका, अमीन मौन व्रत रखे हुए है। ठीक है चलो, तो अपने पास ठीक है, ऊपर कहीं को जाएंगे अपन, फिर लिखेंगे ना इधर। लैपलेस ऑफ 1 क्या होता बोलो? 1/s, अस्तगफुरुल्लाह। लैपलेस ऑफ 1, लैपलेस ऑफ t क्या होता बोलो? 1/² लैपलेस ऑफ कांस्टेंट क्या होता बोलो? कांस्टेंट बाई s लैपलेस ऑफ t पावर n क्या होता बोलो? n फैक्टोरियल बाई s पावर n प्लस 1 लैपलेस ऑफ e पावर at क्या होता बोलो? 1/s माइनस a लैपलेस ऑफ e पावर माइनस at क्या होता बोलो? 1/s प्लस a लैपलेस ऑफ साइन h a t का क्या होता बोलो? a/² माइनस ए स्क्वायर लैपलेस ऑफ कॉस h a t का क्या होता बोलो? s/s² माइनस ए स्क्वायर। इतने फॉर्मूले देखे अपन अभी तक। ओके, तो अपन अब कहाँ जाना मैं? 1 मिनट। नो, कहाँ तो भी है रे ये। यहाँ है। हाँ, तो चलो, तो अपन ये भी देख लिए, एट्थ वाला भी देख लिया ना। अच्छा, अगर h नहीं है तो, h नहीं है तो खाली cos 80 sin 80 है तो प्लस आ जा रहा बीच में, उतना ही फर्क है। इफ इट इज
इफ इट इज लैप्लेस ऑफ cos 80, क्या है फॉर्मूला बोलो मेरे को? s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इफ इट इज लैप्लेस ऑफ sin 80, व्हाट इज द फॉर्मूला बोलो मेरे को? a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं बोला था ना आप लोग को 10 फॉर्मूलेज है अपने पास, बल्कि ये 10 फॉर्मूलेज है अपने पास. ओके, now I'll be giving you some questions. Be ready with your notes. I'll be giving you some questions. You need to do that questions. Okay. अब देखो भाई, मेरा काम था बोलना, मैं बोल दिया. अब अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेंगे अपने मिर्जा को, इजी वाला. उसके बाद 1 + t होल स्क्वायर है, समझो. मिर्जा, मिर्जा बोलना मेरे, तो क्या करना मिर्जा? अल्लाह मेरा बच्चा, एक 5 रुपए है तो जरा कभी भी राफे उनसे मिले तो दे दो उस्ताद. ठीक है ना? अब मैं यहाँ से नहीं दे सकता, $5 जरा ज्यादा हो जाते. तो चलो, तो लैप्लेस ऑफ क्या होता बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब लैप्लेस सबको देना, लैप्लेस ऑफ 1 प्लस लैप्लेस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 लैप्लेस ऑफ टी. इंटर अच्छा पढ़ा है, कोट पढ़ा है कि बेचारे को कहाँ पढ़ा क्यों नहीं? ठीक है चलो, तो समझ गए ना आप लोग? हाँ, तो थोड़े क्वेश्चंस अपन करेंगे. लेट मी ओपन व्हाट्सएप. लेट मी गो टू हियर. नको देखो. वी इम्पोर्टेंट. ओपन. एक्चुअली ये तो अपन बाद में करेंगे. ये डिराइव द फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज भी डिराइव करना रहता, अपन इसको बाद में डिराइव करेंगे. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग. I request everyone to say me the answer for this. I want everyone to do. सब जने करना है. ये फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो. लैप्लेस ऑफ साइन फाइ टी कॉस. क्वेश्चन कॉपी करो, उसके नीचे आंसर लिखो, जरा जल्दी जल्दी करो. खदीर, इसका आंसर बोलिए जल्दी करके. साइन फाइ टी कॉस 4t. डू ऑल दिस क्वेश्चंस. हाँ, होल स्क्वायर है. 2 + 3t होल स्क्वायर है. इतना नीट लिखे भी तो समझने नहीं आ रहा. खदीर, अपने मिर्जा बोलना है सेकंड क्वेश्चन. और फिफ्थ क्वेश्चन अपने अमीन बोलना है. सिक्स्थ क्वेश्चन अपने, क्या नाम है इसका, अफान बोलना है. जुनेद. 6/s³ माइनस s/s² + 4. करेक्ट है जुनेद, ये सेकंड वाले का आंसर करेक्ट है. वेरी गुड. ठीक है चलो. अब नेक्स्ट थर्ड वाला जुनेद बोलना है, थर्ड वाले का आंसर. जुनेद, थर्ड वाले का आंसर बोलना है. अमीन, फिफ्थ वाले का आंसर बोलना है. खदीर, फोर्थ वाले का आंसर बोलना है. नहीं नहीं, खदीर सिक्स वाले का, अफान फोर्थ वाले का. जल्दी. फोर्थ वाले का. अल्लाह, आवाज आई.
अब अफान की आवाज सुनने में आई। बोलिए अफान। 2/। आ रही आवाज लेकिन आपकी सही समझने मतलब सुने नहीं आ रही। हाँ हेलो हेलो हाँ बोलो। अरे 2/, बोल के तुम पूरा अंदर ले ले रहे हो उस्ताद। बाकी का 2/(s^3). अच्छा 2/(s^3) a/(s^3) प्लस b/s। सही है ये a/a टी है जी इधर खाली a/t। a/s^3 कैसा हुआ? a/s² होना ना। हाँ s³ बोले आप, स्क्वायर आना इधर। अरे स्क्वायर लिखे क्यूब बोले। शिट। ठीक है चलो, अपना फिफ्थ कौन बोलना था? अच्छा थर्ड कौन बोलना था? थर्ड वन। अरे राफी को क्वेश्चन ही नहीं दिया हमें। हाँ बोलो। 4/s प्लस 12/s³ 18/s³ आता। हाँ प्लस 12/t²। t²। और इधर 12 नहीं आता, 18 आता। हाँ चेक करिए। और मिर्जा और राफे और सुबजने जो भी क्लास में है, आपको जो क्वेश्चंस बोला मैं सिर्फ आप लोग वेट कर रहे हैं शायद। आई एम चेकिंग ऑल क्वेश्चंस। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पूरे चेक करने वाला हूँ मैं। हाँ फिफ्थ क्वेश्चन किसका था बोलिए आंसर। फिफ्थ किसका था? सेम ही द आंसर। 1/s+3 प्लस। क्वेश्चन को ऐसा देख के बोल सकते हैं, पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है। 1/s² प्लस a² प्लस s/s²। s² -25 माइनस आना h है इधर। प्लस 5 फैक्टोरियल कितना होता? 25। 25/t⁻6 s⁻6 -4/s। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलना है खदीर। खदीर खदीर। अरे इजी क्वेश्चन दिया खदीर को मैं। सिक्स्थ क्वेश्चन सब जने करो। अपने क्या नाम है, राफे मिर्जा एवरीवन डू सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ 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 क्वेश्चन करो। कुछ भी नहीं है उस्ताद। t⁻7/5 5t⁻5/2 3t⁻3/2 t⁻1/2 2। सेवेंथ क्वेश्चन जरा जल्दी करके बोलो मेरे को। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। मैं आप किसको भी पूछ सकता हूँ। छपंडी आंसर बोलो पापा। सिक्स्थ वाले का आंसर बोलो। सिक्स्थ एडवांस मिर्जा लेट मी कंप्लीट आई विल से यू। बोलो। 7/5 डिवाइडेड बाई s⁻12/5 प्लस 5 into 5/2 डिवाइडेड बाई s⁻7/2 माइनस 3 into 3/2 बाई s⁻5/2 प्लस 1/2 बाई s⁻3/2 प्लस 2/s। 3/s नहीं बाबा, 2/s। हाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाई एस है ना उसका फॉर्म। पाउडर है वो, खाने में डाल के खाते हैं।
नहीं नहीं फ्री। हाँ चलो। अब यहाँ से थोड़े अलग क्वेश्चन स्टार्ट होते। अब यहाँ से थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता। आई वांट हेल्प ऑफ मिस्टर जुनेद एंड खदीर। ये अपन करेंगे। लैपलेस ऑफ एस स्क्वायर, एस क्यूब, एस पावर फोर, कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब, कॉस पावर फोर, ये मैं बोलता हूँ आप लोग को। ये देखो 14th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। 14th क्वेश्चन क्या है जरा याद रख लो। मैं की पूछ रहा हूँ 14th क्वेश्चन क्या है बोलो। लैपलेस ऑफ साइन 2t कॉस 3t। अच्छा, मिर्जा आप कुछ पूछ रहे थे, मैं मेरे को अभी याद आया। मिर्जा यू वाज आस्किंग दैट 7/5 फैक्टोरियल को कैलकुलेटर में नहीं मार सकते क्या, बल्कि पूछ रहे थे मिर्जा। मिर्जा इसका आंसर क्यों नहीं दिया मालूम नहीं। देर इज अ थर्ड, देर इज अ फोर्थ चैप्टर इन M2। फोर्थ चैप्टर है मिर्जा M2 में, जिसका नाम है स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस में इसको अपन सॉल्व करते देखो। और एक चीज स्पेशल फंक्शन से याद आया तो बोल दे रहा हूँ मैं। लैपलेस ऑफ टी पावर एन का फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल बाई एस पावर एन प्लस वन है ना। इसको, इसका और एक फॉर्मूला है गामा एन बाई एस पावर एन प्लस वन। इसको गामा बोलते हैं, इसको गामा। गामा एन बाई एस पावर एन प्लस वन। बीटा गामा फंक्शंस बल्कि यूनिट 4 है आपका। यूनिट 4 करे बाद मैं ये फैक्टोरियल का पार्ट बोलता हूँ। ओके, अब बोले तो नहीं समझ में आता। मिर्जा आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर इलेक्शंस। अपना प्राइम मिनिस्टर डिसाइड हो गए बाद अपन बात करेंगे इसके ऊपर। ओके, बीजेपी जीती तो मैं नहीं बोलने वाला हूँ देखो। हाँ ठीक है चलो। साइन 2t कॉस 3t। जी हाँ, बीच में इंटू है। ओ माय गॉड। ठीक है चलो, लैपलेस जो भी बनाया ना बेचारा, उन्हें तो नहीं बोला यू इंटू भी, लैपलेस ऑफ यू इंटू भी नहीं बोला उन्हें। अब अपने एबिट से अपने क्या नाम है, साइंटिस्ट राफे यू इंटू भी इजाद करेंगे। बोलो साइंटिस्ट राफे। और ऐसा भी नहीं कर सकते ना भाई अपन, लैपलेस साइन 2t को दे दो अलग, cos 2t को। वी कांट राइट लाइक दिस ना। लैपलेस ऑफ साइन 2t इनटू लैपलेस ऑफ cos 3t, ऐसा भी नहीं लिख सकते ना अपन इसको। अरे वो बेवकूफ, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इंटू ई पावर 2x है समझो। तो आप इसको ऐसा लिखते डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर, ऐसा कहीं क्यों नहीं लिखते राफे, वही होता ना राफे। और एक एग्जांपल, 2xy है समझो। तो राफे इसको अपन 2x इंटू 2y कहीं क्यों नहीं लिखते राफे। राफे 2 इंटू रूट एक्स रूट वाई है समझो, इसको अपन 2 रूट x इंटू 2 रूट y कहीं क्यों नहीं लिखते राफे। नहीं लिखते राफे, मैक्स है ये। अपने डैडी बनाए तो क्या है कि। ठीक है चलो। तो लैपलेस ऑफ क्या है बोलिए, क्वेश्चन क्या है? cos 2t इंटू साइन 3t। कोई कुछ बोलना चाह रहा, कोई कुछ टिप्पणी देना चाह रहा? अच्छा, साइन 2t cos 3t, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना उसका। साइन 2t cos 3t, खाली इधर का उधर लिखा मैं बस। खाली 2 इधर 3 इधर एक्सचेंज हो गया ना। मिर्जा जैसा भूल जाते ना मंडे ट्यूसडे, वैसा ही नहीं भूल गया। हाँ, तो इधर अपन को थोड़े टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से इस्तेमाल करना पड़ता। अपने क्या नाम है, जुनेद, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बोलो। साइन ए कॉस बी कैन बी रिटन एज, जुनेद, हाँ, टैन ए। ओहो, टैन ए कहते कौन है वो? साइन ए कॉस बी का तो पहले
साइन ए कॉस बी का तो पहले फॉर्मूला है ही नहीं, फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी का। तो अभी तक 2 नहीं है, कहां से लाएंगे 2? वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, एम एंड डी मंदी बाई 2। तो 2 इंटू सॉरी 1/2 इंटू 2 इंटू साइन 2t कॉस 3t। ये समझ में आया सबको? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2। अब ये 1/2 को बाहर निकालेंगे, 1/2 बाहर आ गया, लैप्लेस ऑफ 2 साइन 2t कॉस 3t। अब इन्हें बन गया 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पर 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। तुम लोग के पास गूगल है, गूगल पे भी सर्च करके नहीं बोल रहे तुम लोग ऑनलाइन क्लास में? साइन 2a है, ओहो माशाल्लाह। क्या है फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही है? पक्का यही है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये यही है फॉर्मूला। मैं भी गूगल पे चेक कर लिया। तो अपना क्या है बोलिए? 1/2 बाहर आना चाहिए, लैप्लेस ऑफ, ये लैप्लेस का फॉर्मूला नहीं होता, ये ट्रिग्नोमेट्री का है। लैप्लेस वैसे का वैसे रह रहा, खाली अपन इसको इतने वाले हिस्से को ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे, लैप्ले बाहर वैसे का वैसी है। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है? अच्छा या बाजू सॉल्व कर तुम्हें। 2 साइन 2t कॉस 3t है, समझो भाई। ओके, ये फर्स्ट वाला ए है, ये वाला बी है, ये 3a है, ये 2b है। ओके, तो चलो इसको लिख सकते हैं अपन। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी। व्हाट इज ए हियर? 3 प्लस व्हाट इज बी हियर? 2। हाँ, टी प्लस साइन ए माइनस बी, 3 माइनस 2t। तो साइन 3 प्लस 2 कितना होता? 5t प्लस साइन 3 टी। इज दिस क्लियर? इसको अपन ये लिख सकते हैं, इधर लेके जाके लिख देंगे लैप्लेस ऑफ साइन 5t प्लस साइन टी। इज दिस क्लियर? तो 1/2 बाहर है, लैप्लेस ऑफ साइन 5t प्लस लैप्लेस ऑफ साइन टी, लैप्लेस दोनों को भी जाता ना। 1/2 अब बोल सकते हैं मेरे को लैप्लेस ऑफ साइन 5t क्या है? लैप्लेस ऑफ साइन 8t का फॉर्मूला क्या है? 5/s² प्लस 25 प्लस लैप्लेस ऑफ साइन टी 1/² प्लस 1। वेरी गुड। अब ये 1/2 इसको भी जाता है, ये 1/2 इसको भी जाता है, ये हो गया आंसर। आया समझने? तो थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद करना पड़ता आपने। हम्म तो चलो ये क्वेश्चन करके बताओ मेरे को आप लोग। आप 15th क्वेश्चन का आंसर सब जने बोलना है मेरे को जल्दी। लैप्लेस ऑफ cos 2t sin 4t। लैप्लेस ऑफ cos 2t sin 4t।